गण, नौनिहाल बच्चों, पत्रकार महोदय, आज मुझे इतनी खुशी हो रही है कि ठीक 6 साल पहले 2019 में समेली प्रखंड में ब्लॉक में, फिर 1-2 कोचिंग इंस्टीट्यूट में, अमरदीप जी के भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में मेरे डीएसपी बनने के बाद स्वागत समारोह रखा गया था। और मुझे आज वही दिन याद आता है कि भारतवर्ष के बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस में से एक भीमराव अंबेडकर की जयंती को चुना गया, एक ऐसे छात्र को सम्मानित करने के लिए, उनके उत्साह वर्धन के लिए, जो अपने जिंदगी के पहले पड़ाव यानी 10वीं क्लास की परीक्षा में बिहार जैसे प्रतिभाओं से भरे हुए राज्य में 7वां स्थान, कौन सा स्थान? 7वां स्थान बिहार में लाना अपने आप में ही यह दर्शाता है कि किसी भी परिस्थिति में विद्यार्थी हो, चाहे उसको कितना भी पैसा दे दो, कितनी भी बिजली बत्ती दे दो, शिक्षक दे दो, किताबें दे दो, लेकिन यदि वो बिहार में 13 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या में यदि वो 7वां रैंक ला रहा है तो वो तो काबिले तारीफ है, आश्चर्य की बात है, सराहने की बात है। तो ये बच्चा तो अभावों में पला, और देखिए कुदरत का दर्द कि 2-3 साल पहले इसके फादर, जो कि इनको 10वीं तक किसी तरह पढ़ाते, वो भी दुर्घटना में दिवंगत हो गए। ऐसी विषम परिस्थिति में भी यदि यह बच्चा 7वां रैंक लाया है तो यह अविश्वसनीय के ही लगभग है। लेकिन साथ ही साथ ये भी दर्शाता है कि यदि इंसान में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने की जज्बा हो, उसमें यदि वो मंशा हो, तो वो प्राप्त कर ही लेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। उन्हें ऊपर वाले भी मदद करेंगे, नीचे वाले न करें तो कोई बात नहीं, ऊपर वाले जरूर मदद करेंगे। इसलिए मैं आज राजीव से, कहाँ है राजीव कुमार? आज ये राजीव से बस यही कहूंगा कि आपने अभी 10वीं की परीक्षा में 7वां रैंक लाया है, 483, 96.6 कम नहीं होता है। मैं इसे अपना नंबर अभी दे के जाता हूं, और पढ़ाई लिखाई से लेकर किसी भी मामले में यदि इसे कहीं परेशानी होती है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पास मुंगेर आ भी सकते हैं। यदि आने में प्रॉब्लम हो तो मैं इनको यहाँ से ले भी जा सकता हूँ, ठीक है। तो ये मैं कोई बड़ा काम नहीं कर रहा हूँ। हर एक इंसान को जो कुछ कर सकता है, अपने पड़ोस के एक बच्चे को जिसके पास अभाव है उसे शिक्षित कर ले। यदि आधी जनसंख्या को शिक्षित कर ले तो हमारा राष्ट्र दुनिया में नंबर 1 बनने से हमारे देश को कोई नहीं रोक सकता। हमारा समाज आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा तभी राष्ट्र आगे बढ़ेगा, और जब राष्ट्र आगे बढ़ेगा तो फिर तो हम लोग का लक्ष्य पूरा हो गया। इसीलिए मैं एक सुझाव इसे देना चाहूंगा, और बाकी सभी छात्रों को देना चाहूंगा कि मेरी हिस्ट्री थोड़ी ऐसी रही कि मैट्रिक के बाद शायद ही मैं ट्यूशन पढ़ा, या फिर स्कूल भी, उस समय कॉलेज में भी कम ही पढ़ाई होती थी, तो मैंने बुक, किताब, टेक्स्ट बुक और जो भी अपने आसपास के मार्गदर्शक थे उनसे थोड़ी गुफ्तगू होती थी। लेकिन पहली प्राथमिकता मैं हमेशा किसे देता था? किताब को, मोटी से मोटी किताब। कोई दिक्कत नहीं है, 400 के बदले वो 600 में आएगा, लेकिन मोटी से मोटी किताब खरीदिए और एक एक लाइन पढ़िए। समझने का प्रयास मत करिए, याद करने का प्रयास मत कीजिए, बस उसे पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए।
जैसे हम लोग घर में रामचरितमानस का पाठ करते हैं, बार बार रामायण पढ़ते हैं तो याद हो जाती है ना, उसी तरह से बुक भी है। लेकिन बहुत सारे छात्र किताब की मोटाई को देखकर डर जाते हैं कि शायद हमसे नहीं होगा, फिर वो नोट्स कुंजी इस पे डिपेंड करते हैं। कहा गया राजी। मैं इससे आप लोगों के सामने एक दो सवाल करूंगा। आपका सबसे अच्छा मार्क्स किसमें आए? मैथमेटिक्स। अच्छा, बेलन का आयतन बताइएगा। बेलन का आयतन। बेलन का आयतन 2 पाई आर स्क्वायर है। बेलन का ताली बजाइए, ताली बजाइए। पाई आर स्क्वायर है। मीथेन का फॉर्मूला, मीथेन CH4। ताली बजाइए। मनुष्य के कोशिका में कितने जोड़ी क्रोमोसोम्स होते हैं? 10 जोड़ी क्रोमोसोम होते ताली हैं, बजाइए। जिसे गुणसूत्र भी कहते हैं। गुड गुड, गुणसूत्र भी कहते हैं, क्रोमोसोम्स भी कहते हैं। आप अपने तरफ से कुछ बोलना चाहेंगे कि आपको कैसा लगा ये 7वां रैंक लाकर? बोलिए। सबसे पहले मेरा नाम राजीव कुमार मंडल है और मैं 2025 की वार्षिक परीक्षा में 500 में कुल 483 अंक लाकर पूरे बिहार में 7वां स्थान प्राप्त किया हूँ। और इसका श्रेय मैं अपने माता को देना चाहता हूँ, जो कि अपने बहुत ही कठिन परिश्रम करते हुए मुझे यहाँ तक पहुंचाने का कार्य किया है। और गुड, देख लिया। एक माँ अकेली माँ होकर अपने बच्चे को इस मुकाम तक पहुंचा सकती है। जिसके माँ बाप दोनों जिंदा हैं, दादा दादी भी हैं, वो पहुंचेगा ना। तो सभी छात्र छात्राओं से मैं आग्रह करूंगा कि आपका सबसे बड़ा धर्म, आपका सबसे बड़ी पूजा, आपकी सबसे बड़ी ड्यूटी आपकी पढ़ाई है। और पढ़ाई के बल पे ही आप उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं जहां आप मुझे अभी देख रहे हैं, या हमसे भी बड़े IPS, IAS और सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या राइटर्स कुछ भी बन सकते हैं। तो मैं इसे शुभकामना देता हूं। साथ ही साथ इसे अपना नंबर अभी दे के जाऊंगा। इसे कभी भी प्रॉब्लम, किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो मेरे पास आ सकता है। धन्यवाद।